आज तारीख 22 फरवरी साल 2026। अगर मैं कहूं कि उत्तर प्रदेश में 2027 का ऐलान जंग आज ही हो गया तो मेरे पास यकीन दिलाने के लिए ये चार तस्वीरें आपके सामने हैं। और ये चारों तस्वीरें स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने मेरठ में मेट्रो के उद्घाटन के बाद एक पब्लिक रैली की है, क्योंकि 2014, 2019, 2024 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने कैंपेन की ओपनिंग यही उत्तर प्रदेश के मेरठ से की। क्रांति की भूमि मेरठ, और वहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर बार लोकसभा चुनाव में मेरठ से ही चुनाव प्रचार की शुरुआत की। आज प्रधानमंत्री ने मेरठ से कांग्रेस पर शोलों की झड़ी लगा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की संसद और भारत मंडपम की हरकतों पर कांग्रेस को घेरा है। कांग्रेस पर उनके गुस्से का पारा बहुत ऊपर आज चढ़ा हुआ था। कांग्रेस को नंगा, गंदा, दिवालिया, दरिद्र, खोखला सब कह डाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अच्छा, मोदी के साथ आज योगी आदित्यनाथ भी थे, वो देख लीजिए आप। डबल इंजन का दम दिखाया गया है। दोनों ने मेट्रो में घूमकर यूपी को डबल इंजन की ताकत बताई है। बताया 2017 से पहले उत्तर प्रदेश कैसा था, 2027 का यूपी कैसा होगा, इसकी भी एक तस्वीर खींच डाली। विरोधियों को सॉलिड जवाब दिया है, जो उत्तर प्रदेश को आज भी बेहाल बताते हैं। तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक चुनावी फ्रंट जो है वो सनातन को लेकर भी यहां पर खुल चुका है, जिसमें योगी वर्सेस शंकराचार्य का पार्ट 3 लॉन्च हुआ है। शंकराचार्य पर केस दर्ज हुआ है। उनकी तरफ से अखिलेश यादव ने आज फिर बैटिंग की है। योगी ने मौन से जवाब दिया। और साथ ही आप चौथी तस्वीर देख रहे हैं, देख लीजिए आप चौथी तस्वीर। अब से थोड़ी देर में योगी आदित्यनाथ जापान, सिंगापुर रवाना होने वाले हैं। मकसद तो उत्तर प्रदेश में निवेश लाना है, लेकिन योगी के पहुंचने से पहले ही वहां भगवा फील पहुंच चुकी है। एक भगवाधारी सीएम से स्वागत में तैयारियां भी भगवा ही हर तरफ नजर आ रही हैं। तो ये चारों तस्वीरें उत्तर प्रदेश में 2027 की चुनावी ऐलान जंग की हैं। बारी बारी इन चारों तस्वीरों को आपके सामने अब मैं खोलने जा रही हूं। विस्तार से इन पर बात करेंगे। तो मेरठ से ही एंट्री लेते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत में। 1857 की क्रांति का पहला जो गुस्सा है वो मेरठ में फूटा था, आप जानते ही हैं। मेरठ पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कांग्रेस पर अपना गुस्सा रोक नहीं पाए। कांग्रेस ने संसद के हंगामे से लेकर भारत मंडपम के नहीं, उस समय बीजेपी का कोई नेता वहां मौजूद था। ये देश का कार्यक्रम था। तो कांग्रेस ने संसद के हंगामे से लेकर भारत मंडपम के अर्धनग्न तमाशे तक बीते दिनों जो किया है, प्रधानमंत्री ने इन हरकतों पर आज बेहद गुस्से में तमाम हरकतों पर रिएक्ट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कांग्रेस इतनी दिवालिया हो चुकी है, देश के खिलाफ कांग्रेस पार्टी हो गई है। भाइयों और बहनों, एक तरफ आज देशवासी भारत को विकसित बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन देश में ही कुछ राजनीतिक दल है जो भारत की सफलता को पचा नहीं पा रहे। ये जो एआई सम्मेलन हुआ, आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? पूरी ताकत से बताइए, आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? आपका माथा ऊंचा हुआ कि नहीं हुआ? आपका सीना चौड़ा हुआ कि नहीं हुआ? ये काम भारत के लिए हुआ कि नहीं हुआ है? भारत के युवाओं के लिए हुआ है कि नहीं हुआ है? भारत के भाग्य को बदलने के लिए हुआ है कि नहीं हुआ है? 21वीं सदी में लीडरशिप लेने के लिए हुआ है कि नहीं हुआ है? लेकिन कांग्रेस और इसके इकोसिस्टम ने क्या किया? साथियों, कांग्रेस ने भारत के एक वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। तो प्रधानमंत्री ने कहा है कांग्रेस का नंगापन सबको पता है, इसके बाद उसे कपड़े उतारने की तो वैसे ही कोई जरूरत नहीं थी। समारोह स्थल पर विदेशी अतिथियों के सामने कांग्रेस के नेता कपड़े उतारकर पहुंच गए।
मैं कांग्रेस वालों को पूछता हूं, देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? कांग्रेस के नेताओं ने वहां जो कुछ किया वो दिखाता है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी वैचारिक रूप से कितनी दिवालिया हो गई है, कितनी दरिद्र हो गई है। हम तो वो लोग हैं जो गांव में किसी के यहां शादी ब्याह होता है तो पूरा गांव उसे सफल बनाने में जी जान से जुट जाता है, ताकि मेहमान गांव की एक अच्छी छवि लेकर जाएं। कांग्रेस तो अपने ही देश को बदनाम करने में जुटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इससे ज्यादा बेशर्मी क्या होगी। देश की छवि बिगाड़ने पर कांग्रेस नेता लाज शर्म करने की बजाय अपने लोगों को शाबाशी देते हैं, लजाने की बजाय उल्टा गाजते सुनाई पड़ते हैं। कांग्रेस के नेताओं को मोदी से नफरत है। ये लोग मेरी कब्र खोदना चाहते हैं, मेरी मां को गाली देने से भी उनको कोई परहेज नहीं है। उन्हें भाजपा से विरोध है, उन्हें एनडीए से विरोध है। ठीक है, आपकी राजनीति में यही करना जरूरी है, चलो भाई समझ सकते हैं, हम इसको भी सहन कर लेंगे। लेकिन कांग्रेस को याद रखना चाहिए था कि एआई ग्लोबल समिट ये बीजेपी का समारोह नहीं था और न ही उस समय बीजेपी का कोई नेता वहां मौजूद था। ये देश का कार्यक्रम था, देश के सम्मान का कार्यक्रम था। लेकिन कांग्रेस ने परसों सारी मर्यादाएं तोड़ दी। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, इतनी पुरानी पार्टी के नेता लाजने के बजाय गाजते हैं, बेशर्मी के साथ देश की बेइज्जती करने वालों का जयकारा कर रहे हैं। देखिए, विपक्ष आरोप लगाता है मीडिया सिर्फ मोदी की सुनता है, लेकिन आज मोदी ने उल्टे मीडिया से एक शिकायत कर डाली है कि जब कांग्रेस कोई हरकत करती है तो फिर मीडिया विपक्ष का नाम क्यों लेता है, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का नाम क्यों नहीं लिया जाता। पार्लियामेंट में क्या किया? पार्लियामेंट में खुद परफॉर्म कर नहीं पा रहे तो अपने साथी दलों को भी बोलने का मौका नहीं देते, पार्लियामेंट को चलने नहीं देते। और उसका सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस के जो साथी दल है ना, उनको हो रहा है। अब वो समझ गए हैं। ये अभी दिल्ली में उन्होंने जो ये नंगापन दिखाया, उनके सारे साथी दल चौंक गए हैं, सबने किनारा कर लिया। और मैं नम्रतापूर्वक देश के मीडिया को भी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। वैसे मैं मीडिया को हर प्रकार से झेलने के लिए ईश्वर मुझे शक्ति दे प्रार्थना करता रहता हूं, लेकिन आज मैं उनको प्रार्थना करता हूं कि कृपा करके हम जब इस प्रकार की हरकतों की आलोचना करें तो आप ये हेडलाइन मत बनाइए कि मोदी ने विपक्ष को धो डाला। आप कांग्रेस को बचाने की ये चालाकियां बंद कीजिए। ये विपक्ष करके आप कांग्रेस को बचा रहे हैं
और विपक्ष में जो और साथी बैठे हैं वो भी समझ गए हैं कि पाप कांग्रेस करती है और भुगतना उनको पड़ता है। और कांग्रेस की इकोसिस्टम हर बार बच के निकलने का एक खेल खेलती है कि पाप कांग्रेस करे, आलोचना कांग्रेस की हो, गुस्सा कांग्रेस पर हो, लेकिन मीडिया में कांग्रेस नहीं दिखती, विपक्ष शब्द दिखता है। क्यों भाई? क्यों कांग्रेस को बचा रहे हो? ऐसा करने से आप न कांग्रेस को बचा पाते हो, न कांग्रेस को सुधरने के लिए मजबूर करते हो। अगर आप एक बार छापना शुरू कर दोगे, बोलना शुरू कर दोगे, ये जनरल विपक्ष का दोस्त है। और देखिए दिल्ली में जो हुआ, क्या उसमें कोई टीएमसी के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। डीएमके के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। बसपा के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। फारूक अब्दुल्ला जी की पार्टी ने पाप किया है? नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ सरफरे नेता, कांग्रेस के बेलगाम नेता देश को तबाह करने पर तुले हुए हैं। भारत मंडपम से पहले कांग्रेस ने संसद में जो किया था, प्रधानमंत्री मोदी उस पर भी बोले और प्रधानमंत्री बनने की इच्छा पर राहुल गांधी को घेरा भी। वो भी सुनिए। अगर आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना है तो पहले आपको जनता के दिल जीतने पड़ेंगे। महिलाओं एमपीओ को भेज करके सीट पर कब्जा करने से आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हो। और माताओं बहनों को इस प्रकार से आगे करने की क्या मजबूरी है आपकी? क्या इतने खोखले हो गए हो आप लोग? साथियों, कांग्रेस देश के लिए बोझ बन गई है। हालांकि प्रधानमंत्री के हमले कांग्रेस पर बेअसर हैं, ऐसा लगता है। मोदी की रैली के बाद कांग्रेस ने एक पोस्ट करके कहा है कि सवाल पूछना तो उसका हक है और देश के युवाओं की जिम्मेदारी है। कांग्रेस कह रही है नरेंद्र मोदी खुद को बचाने के लिए कांग्रेस की आवाज नहीं दबा सकते। कांग्रेस अपना ऑफिशियल स्टैंड पहले ही बता चुकी है कि विपक्ष का असली काम सरकार को डिस्टर्ब करना होता है और भारत मंडपम में नग्न प्रदर्शन भी इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने किया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।